Hello everyone, this is Anju Sharma. Welcome to AS classes. Guys, हम 10th क्लास के मैथ का 8th चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और आज हम स्टार्ट करेंगे उसका नेक्स्ट चैप्टर यानी कि 9th चैप्टर जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या हिंदी में इसे बोलेंगे हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये बहुत ही दिलचस्प चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पर इसमें कुछ टर्म्स हमें गिवन है। अगर वो टर्म्स हमें समझ में आती हैं अच्छे से, हम वो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, तो हमारे लिए चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। और अगर हमें वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो ये चैप्टर फिर बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा हमारे लिए। तो पहले हम इस चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या करने वाले हैं आगे। पहले हम करेंगे इसमें जो ये वीडियो है हमारे पास इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे एनसीईआरटी के सेकंड वीडियो लेक्चर में। थर्ड वीडियो लेक्चर में हम 9.1 एक्सरसाइज करेंगे एनसीईआरटी की। इसमें एनसीईआरटी की बुक में हमारे पास एक ही एक्सरसाइज गिवन है 9th चैप्टर में। और हो सकता है कि इसके अगर इसके ज़्यादा क्वेश्चंस है तो हो सकता है इसके हमें एक दो या तीन पार्ट लाने पड़े। इसके बाद हम करेंगे कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये भी अगर एक ही वीडियो में हमारे हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं हो पाते हैं तो फिर हमें दूसरा पार्ट भी लाना पड़ेगा इसके लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जो ये वीडियो है हमारी, इसमें हम पढ़ेंगे कि दिस चैप्टर इज ऑल्सो कॉल्ड हाइट एंड डिस्टेंस। ऊंचाइयां और दूरियां भी इसे बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है वो हम आगे जब हम वीडियो स्टार्ट कर इसका इंट्रोडक्शन का स्टार्ट करेंगे वीडियो तो हम उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लाइन ऑफ साइट, यानी कि दृष्टि रेखा क्या होती है। लाइन ऑफ साइट हम करेंगे। इसके बाद हम इसमें एक और करेंगे कि न्यूट्रल हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है। न्यूट्रल हॉरिजॉन्टल लाइन, या इसे हम हिंदी में बोलेंगे तटस्थ क्षैतिज रेखा। ये आपकी बुक में आपको गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। इसके बाद थर्ड नंबर पे हम समझेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि उन्नयन कोण क्या होता है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि अवनमन कोण। तो ये चार चीजें हम इसमें करने वाले हैं इंट्रोडक्शन के वीडियो में, जो चार मेन टर्म्स हैं हमारी। अब हम कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ये एग्जाम्पल हमारे पास जो आपका 8th चैप्टर है उसमें भी गिवन है। आप चाहें तो अपनी बुक से भी उसमें कर सकते हैं 8th चैप्टर से। इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास कि कोई बच्चा कुछ बच्चे हैं जो कुतुब मीनार घूमने गए हैं। नाउ इफ अ स्टूडेंट इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ द मीनार। अब अगर एक बच्चा है वो मीनार के जो कुतुब मीनार है उसके टॉप पे देखता है। यहाँ पे मान लो कोई बच्चा है और वो उसके टॉप पे देख रहा है। अ राइट ट्रायंगल कैन बी इमेजिन टू बी मेड। तो हम एक राइट एंगल जो है वो इमेजिन कर लेते हैं, क्योंकि ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये कुतुब मीनार है, तो यहाँ से एक राइट एंगल बन जाता है हमारे पास, है ना। कैन द स्टूडेंट फाइंड आउट द हाइट ऑफ द मीनार विदाउट एक्चुअल मेजरिंग इट। अब क्या वो जो स्टूडेंट है वो इसकी कुतुब मीनार की जो हाइट है, क्या वो उसे मेजर कर सकता है? क्या वो उसे माप सकता है बिना मतलब कि वो बिना मापे क्या हमें वो बता सकता है बच्चा कि कुतुब मीनार की एक्चुअल हाइट कितनी होगी? बिल्कुल बता सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो एंगल होगा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और जो हाइपोटेन्यूज है या जो लाइन ऑफ साइट है उसके बीच में जो एंगल बनेगा उसे पता करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उसे पता करके, और हमें अगर ये डिस्टेंस गिवन है, ये वाला गिवन है या ये वाला गिवन है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ये हाइट बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड एग्जांपल है हमारे पास
Suppose a girl is sitting on the balcony of her house, located on the bank of a river. हम मान लेते हैं कि एक लड़की है जो कि अपने घर की बैल्कनी में बैठी है और उसका घर कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे बना हुआ है उसका घर? एक नदी के किनारे पे बना हुआ है। शी इज लुकिंग डाउन एट द टॉप she is looking down at a flower pot placed on the stair of a temple. वो एक यहाँ पे देखती है, ये जो मंदिर है यहाँ पे एक पोट रखा है तो उसकी तरफ देख रही है नीचे। सिचुएटेड नियर बाय ऑन द अदर बैंक ऑफ द रिवर, जो मंदिर है वो कहाँ पे है? एक किनारे पे घर है उसका और दूसरे किनारे पे उसका जो दूसरा किनारा है उस पे मंदिर है। तो अगर हम ये एंगल निकाल लेते हैं यहाँ से और एंगल निकालने के बाद ये हम निकाल लेंगे कि हमें ये पता होगा कि नदी कितनी लंबी है ना? अगर हमें ये डिस्टेंस पता है और एंगल पता है तो हम उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं इसके घर की जहाँ से देख रही है वो हाइट निकाल सकते हैं ना? या हम चाहें तो डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो हम इस चैप्टर में क्या-क्या निकाल सकते हैं? हाइट भी निकाल सकते हैं और डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। अब आप ये देखिए, ये हो गया हमारे पास हाइट। अब जो बेस है, वो भी डिस्टेंस हो गया हमारे पास और जो हाइपोटेन्यूज है, वो भी डिस्टेंस हो गया। तो इसीलिए इस चैप्टर को क्या बोला जाता है? इस चैप्टर को हाइट और डिस्टेंस भी बोला जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा चैप्टर। अब एक लास्ट और थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास। सपोज अ हॉट एयर बलून इज फ्लाइंग इन द एयर। हम मान लेते हैं कि एक हॉट बलून जो है वो हॉट एयर बलून जो है वो हवा में उड़ रहा है। अ गर्ल हैपन्स टू स्पॉट द बलून इन द स्काई एंड रन्स टू हर मदर टू टेल हर अबाउट इट। अब एक लड़की है जो कि उस बलून को देखती है। जो स्काई में वो बलून उड़ रहा है तो वो लड़की देखती है और फटाफट वो जल्दी से जाके अपनी मदर को बताती है उसके बारे में। हर मदर रशेज आउट ऑफ द हाउस टू लुक एट द बलून। अब उसकी जो मदर है वो भी फटाफट भाग के आती हैं और वो उस बलून को देखने के लिए आती हैं। नाउ व्हेन द गर्ल हैड स्पॉटेड द बलून इनिशियली इट वाज एट पॉइंट ए। अब वो जो लड़की है, जब वो लड़की देखती है पहले उसे तो वो पॉइंट ए पे था बलून। लेकिन when both the mother and daughter came out to see it, it had already traveled to another point B। लेकिन जब वो लड़की और जो उसके मदर हैं वो बाहर आते हैं और जब वो दोनों इकट्ठे देखते हैं तो जो वो बलून है वो ऑलरेडी पॉइंट बी पे पहुंच चुका था। कैन यू फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ बी फ्रॉम द ग्राउंड। अब क्या आप ये बता सकते हैं कि ग्राउंड से बी कितनी दूर है? बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि देखिए एंगल हम निकाल सकते हैं यहाँ से, है ना? डिस्टेंस हम बता सकते हैं कि जहाँ पे वो बलून है उसका जो ग्राउंड पे जो जहाँ पे हम मतलब पॉइंट लगाते हैं जहाँ पे भी वो है और जहाँ पे वो मदर और डॉटर खड़ी हैं उनकी आइज से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं और हम एंगल भी निकाल सकते हैं। तो उससे क्या निकल जाएगा हमारे पास? हम हाइट निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस गिवन है और एंगल गिवन है और इन दोनों की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? हाइट निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री लगा के, मतलब कि जिसमें हमारे पास ये आए सॉरी ये डिस्टेंस बेस भी आए हमारे पास और हाइट भी आए, तो हम वो वाला रेशियो लगा लेंगे और उस रेशियो से हम निकाल सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे की कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस। लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट होती क्या है? लाइन ऑफ साइट का मतलब होता है एक लाइन होती है फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। जो भी ऑब्जर्वर होता है उसकी जो आंख का जो पॉइंट होता है वहां से लेके और जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है वहां तक का जो लाइन होती है उसे हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं।
जैसे कि मान लो कि यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है और वो यहाँ पे कोई एरोप्लेन देख रहा है, तो ये जो होगा, ये जो लाइन हमारे पास बन जाएगी, इसे हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। लेकिन देखिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर लाइन ऑफ साइट है तो इसका मतलब यही होगा कि वो आँख से ही देख रहा है। हम यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोई बिंदु है और वहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो इतना है ना? तो मतलब कि ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे कोई ऑब्ज़र्वर ही ज़रूरी होना चाहिए, कोई भी बिंदु हम ले सकते हैं। अब हमने देख लिया है कि लाइन ऑफ साइट या दृष्टि रेखा किसे बोला जाता है। अब एक और टर्म है हमारे पास, न्यूट्रल हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर तटस्थ क्षैतिज रेखा। ये वाली जो टर्म है ये आपकी बुक में नहीं गिवन है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा करवा रही हूँ। ये देखिए कोई लड़का है मान लीजिए, ठीक है? और वो यहाँ से, ये उसकी आँख है और यहाँ से वो किसी एरोप्लेन को देख रहा है। अब हमें बताना है कि वो जो एरोप्लेन है वो ग्राउंड से कितनी दूर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब अगर हमें ये पूरी हाइट निकालनी है तो उसके लिए तो पहले हम ये वाली ट्रायंगल लेंगे ना, इसका नाम रख लेते हैं हम ए बी सी। पहले हम ए बी सी ट्रायंगल के जो साइड्स होंगी वो निकालेंगे। और ये देखिए ये जो ग्राउंड से जो डिस्टेंस है ये हमारा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। लेकिन जो इसकी जो ऊपर बन रही है इसके लाइन, ये वाली देखिए, ये वाली जो लाइन बन रही है ना, इसे हम बोलेंगे न्यूट्रल हॉरिजॉन्टल लाइन। यानी कि ये जो इसकी आँख से बन रहा है, ये ग्राउंड से नहीं है डिस्टेंस, ये इसकी आँख से है डिस्टेंस। जहाँ से ये बच्चा देख रहा है वहां से जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे न्यूट्रल हॉरिजॉन्टल लाइन। इसके बाद हम करते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर हमारे पास क्या आ जाता है, ओनियन कोण। ये किसे बोलते हैं, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपने सिर को ऊपर की तरफ उठाते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ जो एंगल बनता है ना, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि मान लो कि यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा है और वो जो है वो किसी हॉट एयर बलून को देख रहा है और ये हमारे पास डिस्टेंस है ग्राउंड से, ठीक है? तो जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो बच्चे की वो है लाइन ऑफ साइट है, इसके बीच में जो एंगल बनेगा ना उसे हम बोलेंगे द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब जो हमने पहले एग्जाम्पल पढ़े हैं ना उन्हीं की हेल्प से हम ये करेंगे, हम एंगल ऑफ एलिवेशन समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई लड़की है, ठीक है? ये एक लड़की है कोई हमारे पास, देखिए, ठीक है? और ये क्या देख रही है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कि कोई काइट है, ये काइट को देख रही है। तो ये जो लाइन है जो काइट को देख रही है ये, इसे तो हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। लेकिन जो ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, मतलब कि मान लो कि ये ग्राउंड है और ये ग्राउंड के यहाँ पे जो है ये न्यूट्रल हॉरिजॉन्टल लाइन है। जो न्यूट्रल हॉरिजॉन्टल लाइन है और जो लाइन ऑफ साइट है, इसके बीच में जो एंगल बनेगा इसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। आई होप आपको एंगल ऑफ एलिवेशन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप सिंपल लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं कि जब हम ऊपर की तरफ कोई चीज देखते हैं और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक लाइन हमारी ऊपर की तरफ बनती है और एक लाइन हमारी हॉरिजॉन्टली बनती है ऐसे, तो इसे इसके बीच में जो एंगल बनेगा इसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अब जो कुतुब मीनार वाला था, कुतुब मीनार वाला जो एग्जाम्पल था हमारे पास, हम वो भी एक बार देख लेते हैं। कि देखिए ये जो बच्चा था यहाँ पे, जो स्टूडेंट था, ये जब कुतुब मीनार को देखता है ऊपर तक, तो ये जो लाइन है इसे हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। और ये जो बच्चा है जो ग्राउंड से जो इसका डिस्टेंस है, ये होगी हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो ये देख रहा है जहां से ये बच्चा देख रहा है, और उसके सामने वाली जो लाइन होगी उसे हम बोलेंगे न्यूट्रल हॉरिजॉन्टल लाइन। और न्यूट्रल हॉरिजॉन्टल लाइन जो है और जो लाइन ऑफ साइट है उसके बीच के एंगल को हम बोलेंगे
एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सिंपली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो नीचे वाली लाइन है हमारे पास न्यूट्रल हॉरिजॉन्टल लाइन है, और जो लाइन ऑफ साइट है इसके बीच के एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे ना, जो वो हम कौन सी लेंगे, जैसे जहां से हम देख रहे हैं, जहां पे वो जो पॉइंट है ना जिससे हम लाइन ऑफ साइट जिससे बन रही है, उसके बिल्कुल सामने वाली लाइन को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। ऐसा नहीं है कि हम जो ग्राउंड से जा रही है लाइन उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे, नो। जो भी जिस भी पॉइंट से देखा जा रहा है, या जिस भी पॉइंट से वो जो अगर वो ऊपर गर्दन करता है तो वो लाइन ऑफ साइट बन जाती है, और अगर वो नीचे बिल्कुल सामने गर्दन करता है तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा, यानी कि हमारे पास ओनियन कोण बन जाएगा। नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि अवनमन कोण क्या होता है। हमने ओनियन कोण में देखा था या एंगल ऑफ एलिवेशन में देखा था कि जब हम किसी चीज को देखने के लिए अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ करते हैं, यानी कि आंखों को ऊपर की तरफ करते हैं, उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल या फिर ओनियन कोण। लेकिन वहीं पे अगर हम किसी चीज को देखने के लिए अपने हेड को नीचे की तरफ करते हैं तो उस ये जो बनेगा ना हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन और एंगल ऑफ एलिवेशन, सॉरी, जो लाइन ऑफ साइट है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके बीच में जो बनेगा, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और जो नीचे की तरफ ये देख रहे हैं, यानी कि जो लाइन ऑफ साइट है इसके बीच के एंगल को हम क्या बोलेंगे, अवनमन कोण, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। जो हम एग्जाम्पल कर चुके हैं, हम उस एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे एक लड़की खड़ी है, ये एक लड़की खड़ी है, ठीक है। ये जो नीचे की तरफ देख रही है, वो उसको देख रही थी जो मंदिर की सीढ़ियों पे जो वो रखा था ना, जो पोट रखा था, ये उसे देख रही थी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो लाइन बनी है इसे हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, और यहाँ से यहाँ पे जो ये लाइन है ना इसे हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन इसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके बीच में जो ये एंगल बनेगा इसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है या फिर जो अवनमन कोण है, इसके बारे में हम एक बात और जानते हैं कि ये देखिए, हाँ, ऐसा नहीं है कि कई बच्चे क्या गलती करते हैं कि ये वाली लाइन बना लेते हैं यहाँ पे, और ये जो एंगल बनता है इसे बोल देते हैं वो एंगल ऑफ डिप्रेशन। नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है कि जो हॉरिजॉन्टल लेवल है और जो लाइन ऑफ साइट है उसके बीच के एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे, यानी कि अवनमन कोण बोलेंगे। अब अगर हमें कोई भी साइड निकालनी है, इनमें से ये वाली निकालनी है या ये वाली निकालनी है या ये वाली निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो एंगल है ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। इसके इक्वल क्यों होगा, क्योंकि जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, जो एकांतर कोण होते हैं, वो बराबर होते हैं। एकांतर कोण कौन से होते हैं, जब कोई भी दो पैरेलल लाइन है और उनके बीच में कोई ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये जो कोण होंगे ना ये वाले, ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे एक एंगल यहाँ पे बन रहा है और एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये तो ये दोनों क्या होंगे, ये आपस में इक्वल होंगे। तो जब हमारे पास ये एंगल निकल जाएगा और हमारे पास ये मान लो कि डिस्टेंस हमारे पास है, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, हम हाइट भी निकाल सकते हैं या फिर लाइन ऑफ साइट भी निकाल सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी हमारे पास इस चैप्टर की। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाता है तो जो कल हम एक्सरसाइज करने वाले हैं 9.1, वो आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगी और उसे समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन शर्त है कि आप इन सब ये जो मैंने टर्म्स बताई हैं इनको आप अच्छे से समझ लीजिए, और ये समझ कब आएंगी, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे।
और अभी तो हमने नॉर्मली वैसे ही पढ़ा है, और जैसे ही आप क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको ये टर्म्स बिल्कुल याद हो जाएंगी, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, अब हम करेंगे एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड विद एएस क्लासेस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।